हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पोर्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा का। स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ही आगे का कुछ पोर्शन है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसका वीडियो अवश्य देख लें। तो होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन है तो उसकी कई सारी वैल्यूज़ हमको x की अलग अलग वैल्यूज़ पर मिलती हैं। तो कभी वो वैल्यू मैक्सिमम आती है, कभी मिनिमम आती है। तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझिएगा। जैसा कि इस कर्व में आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन यहाँ पर पहले, जैसे इसको देखिए आप कि पहले यहाँ पर फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग पोजीशन में है और यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रहा, उसके बाद इसके बाद वो डिक्रीजिंग वाली पोजीशन में आ गया। फिर यहाँ तक इस पॉइंट तक वो देखिए डिक्रीज किया, उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर बढ़ा। तो जब कर्व ये ऊपर की ओर इस तरीके से जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग है। तो कर्व में ऐसी बहुत सारी यहाँ पर पोजीशंस आ रही हैं कि वो कभी इंक्रीजिंग पोजीशन में है, कभी डिक्रीजिंग पोजीशन में है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया और जिस पॉइंट पर ये यहाँ से फिर डिक्रीज होने लगा, मीन्स कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जिस भी पॉइंट पर वो होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट, या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होता है, इसी पॉइंट से ही कर्व की पोजीशन चेंज हो जाती है। वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आ जाता है। ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को कभी लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोल दिया जाएगा, कभी लोकल मिनिमा पॉइंट बोल दिया जाएगा। तो इस बात को ही आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि ये कर्व पहले देखिए इंक्रीजिंग पॉइंट पोजीशन में था, उसके बाद ये डिक्रीजिंग पोजीशन में आया। तो इस पॉइंट को, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा इसको बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और अब यहाँ पर ये है तो क्रिटिकल पॉइंट ही, बट यहाँ पर देखिए कि ये डिक्रीजिंग हुआ, उसके बाद फिर ये इंक्रीजिंग होने लगा। मतलब कि जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की पोजीशन पे आया तो इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पर ये मैक्सिमा पॉइंट है इनको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट, और जहाँ पर ये मिनिमा पॉइंट है, जैसे ये है, ऐसे ये कर्व का ये पॉइंट है, इनको लोकल मिनिमा पॉइंट बोला जाएगा। तो फाइनली आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पोजीशन पे आएगा, जैसे देखिए ये इंक्रीजिंग था, इससे ये डिक्रीजिंग पोजीशन पे आया, इस पॉइंट पर ये डिक्रीज होने लगा तो लोकल मैक्सिमा। और ये देखिए यहाँ पर डिक्रीजिंग पोजीशन पे था और इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग पोजीशन पे चला गया तो ये लोकल मिनिमा हो गया। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यहाँ पर क्या है वो आप इस कर्व से समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बहुत सारे मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तीन तीन जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक कर्व की इतनी मैक्सिमा और इतनी मिनिमा कैसे हैं। तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का मतलब आप ये मत निकालिए कि इस कर्व की या मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये। मैक्सिमम वैल्यू तो इन जो लोकल मैक्सिमा हैं उनमें से किसी एक की होगी। जैसे आपके सामने ये तीन लोकल मैक्सिमा दिख रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। इस फंक्शन, इस पॉइंट पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आएगी, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी। तो आपको इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही होगी। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाएगा। अब यहाँ पे इन लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब, जैसे कि ये जो पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स इतनी हुई यहाँ पर,
हम जानते हैं कि y जो है इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y फंक्शन की वैल्यू होती है x की किसी वैल्यू पर, तो वो ये होती है। तो लोकल मैक्सिमा मीन्स कि वो अपने अगल बगल वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। जैसे इस पॉइंट से देखिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पॉइंट की अगर हम यहाँ पर y फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो इतनी आएगी, इस पॉइंट की देखेंगे तो इतनी आएगी। तो अगल बगल वाले उसके जितने भी पॉइंट हैं उनमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। ऐसे ये सारे ही लोकल मैक्सिमा हैं, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला लोकल मैक्सिमा है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ये लोकल मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा मीन्स कि उसके अगल बगल वाले जितने ही पॉइंट्स हैं उसमें वो सबसे मिनिमम है। जैसे इसकी वैल्यू देखिए इतनी है, अब इसके बगल में ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो इसकी इससे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम वैल्यू वाला, अगल बगल इसके जितने ही पॉइंट होंगे उनमें ये सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट है, तो इसको लोकल मिनिमा बोला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स हो सकते हैं। बट अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको फंक्शन दिया जाएगा और उसका लोकल मैक्सिमा पॉइंट या उसकी उस पॉइंट पर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालने के लिए कही जाएगी। तो हमको हर कर्व का, हर फंक्शन का कर्व नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमको क्या वर्किंग करनी होगी, क्या उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, क्या यहाँ पे कंडीशंस निकल के आएंगी, उसके लिए आप आइए यहाँ पर कुछ फिगर से मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लियर करता हूँ ग्राफ से। इसको आप देखिएगा, जैसे कि एक मैंने ये कर्व लिया है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका कि ये कर्व है। तो इस कर्व में आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग और यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है। तो इसकी इंक्रीजिंग वाली पोजीशन पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए, जैसे ये पॉइंट लिया और इस पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी वो 90 से छोटा होगा। अब हमने टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में ये पढ़ा है कि फंक्शन कोई भी है उसके किसी पॉइंट पर, उसके कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उसकी जो स्लोप होती है वही dy बाई डी एक्स होती है। मीन्स कि मतलब ये dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स ये टेंजेंट की स्लोप के बराबर होता है। तो और m इक्वल टू हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा जो देखिए थीटा 90 से छोटा है, तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स कि ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे फिगर से कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ली गई है थीटा 90 से छोटा है, तो m इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा अगर थीटा 90 से छोटा है तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर tan थीटा, यानी कि m पॉजिटिव होगी, मीन्स कि f डैश x पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई डी एक्स या f डैश जो है वो x 0 से बड़ा होगा। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसका एंगल आप देखिए थीटा, ये 90 से बड़ा है, और थीटा अगर 90 से बड़ा है तो यहाँ पर f डैश x जो है वो tan 90 से बड़ा एंगल जब लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगी। आप ये समझ पा रहे होंगे। फिर से वही बात, जैसे मैंने ये लाइन लिखी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू m, और m इक्वल टू होता है tan थीटा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि tan में 90 से बड़ा अगर एंगल कोई है तो tan थीटा जो है वो निगेटिव होता है। तो आप इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम a मान लें तो a के लिए ये कंडीशन है कि f डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, और इसको अगर हम b मान लें तो b पॉइंट के लिए ये कंडीशन निकल के आती है कि f डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। अब इन दो लाइन से हम एक रिजल्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स। रिजल्ट क्या है उसको आप समझिएगा, जिसको कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि अगर कोई रिजल्ट आप देखिए इसका कि अगर f डैश x जो है वो पॉजिटिव था पहले और पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, पॉजिटिव से
निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 मीन्स कि पॉजिटिव था, और इस पॉइंट के बाद ये क्या हो गया यहाँ पर लेस देन 0 यानी कि निगेटिव हो गया। पॉजिटिव से निगेटिव हो गया तो उस पॉइंट पर जहाँ से ये पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है, जैसे इस पॉइंट पर हुआ है, तो ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो इतनी देर मैंने जो यहाँ पर समझाया है उसमें यहाँ पर क्या निकल के आया आपके सामने, इस बात को समझिए कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और किसी पॉइंट के बाद वो निगेटिव हो गया, यानी कि इस पॉइंट के बाद जैसे ये निगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। कर्व से आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है इधर जो मैंने समझाया। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम इस कर्व पे। पहले देखिए ये इधर की ओर ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। सेम ये सारी कंडीशंस मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे इस टेंजेंट की अगर लें तो यहाँ पर थीटा जो है वो लेस देन 90 है, और यहाँ पर थीटा जो है इस पॉइंट की जो टेंजेंट ली गई है इसमें थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। तो अब यहाँ पर एफ डैश एक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है देखिए थीटा जो है वो 90 से छोटा है, तो थीटा 90 छोटा है तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगी। यहाँ पर एफ डैश एक्स स्टूडेंट क्या होगी, देखिए कि एफ डैश एक्स यहाँ पर थीटा 90 से बड़ा है तो ये लेस देन 0 होगी। तो सेम ऐसी कंडीशन जो मैंने यहाँ पर निकाली, इस कंडीशन को मेन आपको देखना समझना है कि ऐसी ही कंडीशन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा कि देखिए ये ऐसे कर्व चला आ रहा था तो इसका एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 यानी कि निगेटिव था। एफ डैश एक्स इसका जो है वो निगेटिव था, और इस पॉइंट के बाद ये जो टर्निंग पॉइंट हमको मिला, इस पॉइंट के बाद ये देखिए इसका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो इस पॉइंट को आप देख समझ पा रहे होंगे कि ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये पोजीशन यहाँ पे थी, लोकल मिनिमा पॉइंट कहलाएगा, लोकल मिनिमा। तो आप इस एफ डैश एक्स की जो कंडीशन है इसको आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो कंडीशन आपके लिए तैयार कर दी जिनको कि यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज़ किया जाएगा। ये आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर एफ डैश एक्स प्लस से माइनस हो जाता है जिस पॉइंट पे तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस हो जाता है जिस पॉइंट पर वो लोकल मिनिमा होगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होता है, देखिए जैसा कि आपने अभी तक देखा कि जैसे इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद में कर्व की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे एफ डैश एक्स प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स कंडीशन ये आ जाती है कि एफ डैश एक्स कर्व, जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल से ही समझिए, जैसे कि ये कर्व है, मान लीजिए इस तरीके का ये कर्व है। इस पॉइंट पर देखिए इस कर्व की पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक कर्व देखिए ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मीन्स कि इसका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। और इसके बाद इस पॉइंट के बाद भी देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है, तो इसका एफ डैश एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट के पहले और इस पॉइंट के बाद ये टर्निंग पॉइंट तो हुआ। टर्निंग पॉइंट हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा। स्टूडेंट्स इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं यहाँ पर अगर टेंजेंट ली जाएगी इन पॉइंट्स पे तो वो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, और इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 होगा। आप ये समझ पा रहे होंगे कि एफ डैश एक्स 0 क्यों होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स ली जाएंगी उनका एंगल एक्स एक्सेस से 0 होगा, तो m इक्वल टू tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है हमको मिलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के। ये सब आप अभी आगे क्वेश्चंस में देखिएगा कि कैसे हम टर्निंग पॉइंट्स को प्राप्त करेंगे।
तो इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 आएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा। बट स्टूडेंट्स इसके इधर की ओर आप देखिए कर्व इंक्रीजिंग था और आगे की ओर देखिए तो भी इंक्रीजिंग था, मीन्स कि एफ डैश एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स जो है वो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट तो है बट इसको एक नया पॉइंट दिया गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा। जैसे आप इस कर्व को देखिए कि जैसे कि ये कर्व जो है ये देखिए ये डिक्रीजिंग पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पर ये कुछ एक्स एक्सेस के पैरेलल हुआ और उसके बाद फिर आगे भी देखिए ये डिक्रीजिंग ही रहा। तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर ये डिक्रीजिंग था और डिक्रीजिंग ही रहा, यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ भी निगेटिव थी, यहाँ भी निगेटिव रही। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये जितना भी मैंने बताया, एक पॉइंट ये बताया कि प्लस से माइनस है अगर एफ डैश एक्स तो लोकल मैक्सिमा होगा, दूसरा पॉइंट ये बताया कि माइनस से प्लस अगर हो रहा है तो लोकल मिनिमा होगा, और तीसरा एक पॉइंट ये भी मैंने बताया कि अगर पोजीशन मतलब एफ डैश एक्स का जो भी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम नंबर लाइन पे ये वर्किंग आपको क्वेश्चंस में करनी है, इसलिए आप अगर इसको पहले से ही समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये हमने नंबर लाइन ले ली, इस पर हमने कुछ नंबर्स ले लिए, जैसे ये 1 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया। अब समझिए जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस 1, इस इंटरवल में मान लीजिए कि जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव है और 1 से 3 इसमें ये एफ डैश एक्स निगेटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये सब हम निकालेंगे क्वेश्चंस में, अभी मैं बस आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एफ डैश एक्स ये जो भी हम साइन प्लस माइनस ले रहे हैं ये एफ डैश एक्स के ले रहे हैं। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, फिर यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव है। तो देखिए पॉजिटिव था 1 तक, 1 से पहले तक ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और 1 के बाद ये निगेटिव हो गया 1 से 3 तक, यानी कि ये जो पॉइंट 1 है ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। आप समझ पा रहे होंगे, प्लस से माइनस आ गया यहाँ पर, ये कंडीशन फॉलो हुई। अब इसके बाद देखिए 1 से 3 तक ये माइनस है और उसके बाद ये प्लस हो रहा है, तो माइनस से प्लस हो रहा है इस x इज इक्वल टू 3 पर एफ डैश एक्स जो है वो माइनस से प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा पॉइंट है। आप ये समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद जैसे 3 से 7 तक ये प्लस रहा और इसके बाद 7 के आगे मान लीजिए ये 10 है और 7 से लेकर 10 तक ये प्लस ही रहा, तो ये जो x इज इक्वल टू 7 पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो आप कुछ काम यहाँ पर कैसे करना है ये आप समझ पा रहे होंगे कि हमको एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होगी, उनको नंबर लाइन पर हमको यहाँ पर इस तरीके से शो करके दिखाना होगा कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है कि निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और फिर इस तरीके से आंसर देना होगा। तो इनको आप क्वेश्चन से देखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है। अभी तक स्टूडेंट्स मैं आपको ये सब जो भी समझा रहा था वो ग्राफ पे समझा रहा था। अब यहाँ पर हमको फंक्शन गिवन है और हमको कैलकुलेट करके सब कुछ निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया हम सब कुछ तय करेंगे एफ डैश एक्स के साइन प्लस या माइनस से। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 6 इंटू 2x ये 12x हो जाएगा, प्लस 9 और 15 का x का 1, 15 का 0। तो इस तरीके से ये आ गया। इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसके फैक्टर सीधे लिख देता हूँ, x माइनस 1 x माइनस 3, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये वर्किंग स्टूडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। अभी आप आगे चल के सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वर्किंग है। तो एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे। इससे हमको यहाँ पर x की वैल्यूज़ स्टूडेंट मिल जाएंगी। देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 1 और 3। अब हम इन 1 और 3 पर निकालेंगे कि 1 से पहले एफ डैश एक्स क्या है और 1 के बाद क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस नंबर लाइन पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 1 और 3 हम ले लेते हैं यहाँ पर, कहीं ये 1 ले लिया हमने, ये 3 ले लिया। स्टूडेंट्स ये वर्किंग में काफ़ी बता चुका हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये वर्किंग जो भी मैं नंबर लाइन पे करने जा रहा हूँ वो बहुत आराम से समझ में आएगी। नहीं भी देखा है तो भी आप देखिए, इसको समझिए। यहाँ पर अब हमको ये पता करना है कि 1 से पहले, मतलब कि 1 से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था कि निगेटिव था। फिर 1 और 3 के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और 3 से इनफाइनाइट के बीच में हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसके लिए करना क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए एफ डैश एक्स लिखा है आपके सामने। इसमें 1 से छोटा, जैसे हमको देखना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसमें क्या यहाँ पर एफ डैश एक्स आना है। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर, जैसे हम 0 मान लेते हैं, 1 से छोटा 0 यहाँ पर रख के देख लीजिए, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये आपको पता चल जाएगा। तो 0 अगर हम रखते हैं तो देखिए 0 माइनस 1, तो ये हमारा आएगा निगेटिव, और 0 माइनस 3 ये भी निगेटिव आएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में निगेटिव है। अब 1 से 3 इसके बीच में हम देखते हैं, तो 1 से 3 हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं। तो 2 अगर हम लेते हैं तो 2 माइनस 1 देखिए यहाँ पर प्लस आएगा, और 2 माइनस 3 ये माइनस आएगा। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो इस तरीके से ये एफ डैश एक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। और 3 से बड़ा कोई नंबर मान लीजिए, हम 4 नंबर ले लेते हैं, वो इसमें रखते हैं, तो 4 माइनस 1 ये प्लस आएगा, 4 माइनस 3 ये भी प्लस आएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि हमको कैसे यहाँ पर इन इंटरवल्स में पता करना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप ये वर्किंग जैसा जो मैंने अभी बोल के आपको समझाई है, चाहे तो आप इसको रफ में कैलकुलेट करके देख लें, वरना ये काम जो है ओरली हो जाता है, इसको यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिखना कैसे है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि कैसे हम यहाँ पे इसका सलूशन शो करें, तो आप इसको बस इस तरीके से लिख सकते हैं, इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1। देखिए इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है या और ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही इन इंटरवल, पता तो हमको स्टूडेंट्स चल ही चुका है, यहाँ पे बस आपको कैसे लिखना है ये मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। 1 से लेके 3 इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव है और लेस देन 0 है, और इन इंटरवल ऐसे ही 3 टू इनफाइनाइट, इसमें देखिए एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है। फिगर में तो वैसे नंबर लाइन पे हमने शो किया ही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस हो रहा है, तो आप पीछे सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर एफ डैश एक्स प्लस से माइनस होता है तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये
हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा हमको। और अब देखिए यहाँ पर 3 से पहले ये एफ डैश एक्स निगेटिव था और 3 के बाद ये पॉजिटिव हो गया, मीन्स कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा पॉइंट है। बस इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमको ये पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है और x इक्वल टू 3 पर मिनिमा है। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हमको ये कहा गया है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर देखिए ये मैक्सिमा है, तो हम यहाँ पर फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम करेंगे क्या कि इसमें x इज इक्वल टू 1 रख देंगे। वो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि x इक्वल टू 1 पर ये लोकल मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू 1 इसमें हम रख देंगे। तो ये 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 15, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 19। अब अगर हमें मान लीजिए कि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो हमको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको तब करना है जब आपसे कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, वरना अगर केवल इतना ही कहा गया है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालिए तो काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि x इक्वल टू 1 पर हमको पता चल गया कि लोकल मैक्सिमा है और x इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमा है। जैसा कि इस क्वेश्चन में फाइंड ओनली पॉइंट्स कहा गया था, ये फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं कही गई थी, अगर कही जाए तो आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन है, हमको क्या शो करना है। ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा है, x इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमा है एंड नीदर व्हेन x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये कुछ नहीं है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ये नहीं बताया जा सकता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि इस पॉइंट के दोनों तरफ कर्व या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। जब किसी पॉइंट के एक तरफ कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है और एक तरफ डिक्रीजिंग है, तो ही हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। और जब दोनों तरफ मैक्सिमा या दोनों तरफ मिनिमा हो तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहाँ पर हम यही कहेंगे कि ना वो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे करेंगे इसको देखिए, एफ डैश एक्स हम निकालते हैं। सबसे पहले काम यही होगा हमारा स्टूडेंट्स, इसी तरीके का कुछ एक और बस मैं यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 4 इंटू 5 ये 20x क्यूब हो जाएगा, प्लस इस तरीके से x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये 15x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5x स्क्वायर भी देखिए कॉमन आ रहा है, तो 5x स्क्वायर हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो ये 5x स्क्वायर और इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो देखिए ये तो स्टूडेंट्स वही आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, पुट एफ डैश इक्वल टू 0, इस तरह से लिख देंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यूज़ मिलेंगी स्टूडेंट्स। क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी देखिएगा आप, ये सबसे पहले यहाँ पर हमको x स्क्वायर जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x माइनस 1 तो 1 आ जाएगी, x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगी, तो 0 1 3 ये 3 वैल्यूज़ हमको मिली। अब हमको ये नंबर लाइन वाली वर्किंग करनी है स्टूडेंट्स।
एक नंबर लाइन हम ले लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये जो हमको x की वैल्यूज़ मिली हैं उनको हम इस नंबर लाइन पर शो कर लेंगे। ये 0 है हमने मान लिया, ये 1 है मान लिया, और इधर ये 3 है। अब हमको देखिए कि ये नंबर लाइन इन 3 पॉइंट से ये 4 इंटरवल में डिवाइड हो गई। माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से 1, 1 से 3, 3 से इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से 0, और दूसरा इंटरवल क्या है 0 से 1, 1 से 3, 3 से इनफाइनाइट। अब हमें इन 4 इंटरवल में पता करना है कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जैसा हमने यहाँ पर पता किया। तो 0 से छोटा देखिए कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, 0 से छोटा -1 ले लीजिए, मान लीजिए आप, इसमें यहाँ पर -1 रख दीजिए। इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। 5 देखिए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू चाहे जो रखेंगे ये पॉजिटिव आएगी। हमको केवल इतने में ही रख के यहाँ पर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, पक्का है ये। तो x -1, 0 से छोटा -1 लेते हैं, तो -1 -1 ये माइनस का आएगा 2, और यहाँ पर ये भी देखिए माइनस का आएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इस इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट से 0, इस इंटरवल में जो एफ डैश एक्स है ये आप इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, जैसा मैंने बताया कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। अब 0 से 1 आते हैं, तो 0 से 1 हम यहाँ पर जैसे 0.5 रख लेते हैं, तो 0.5 या 1/2 अगर हम रखते हैं तो देखिए ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम 1 से 3 पर आते हैं तो 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 ये प्लस आएगा, 2 - 3 ये माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमको साइन मिल रहे हैं प्लस माइनस, ये एफ डैश एक्स के साइन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। 0 से 1 में देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, और 1 से 3 में एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव आया। अब हम ऐसे ही 3 to इनफाइनाइट कर लेंगे जैसे यहाँ पर करा था, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर 3 to इनफाइनाइट इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आया। अब देखिए आप इधर से शुरू करते हैं, इस 3 पर देखिए, 3 से पहले देखिए ये माइनस था, एफ डैश एक्स माइनस था, और फिर 3 के बाद प्लस हो गया। मैंने शुरुआत में ही यहाँ पर इस कंडीशन को एक बॉक्स में बंद करके दिखाया है, आप उसको देखिएगा, लर्न कर लीजिएगा, वो कंडीशन समझ तो आप गए होंगे वैसे। तो माइनस से प्लस अगर हो रहा है तो ये लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा x = 3 पर, यानी कि हम आंसर इस तरीके से देंगे कि x = 3 पर लोकल मिनिमा है। वैसे ये हमको यहाँ पर शो करना था, देखिए लोकल मिनिमा एट x = 3, तो ये हमारा शो हो गया। अब x = 1 पर हम आते हैं, तो 1 से पहले देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और 1 के बाद एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है, तो यानी कि इस पॉइंट पर x = 1 पर लोकल मैक्सिमा होगा। आप सेम ऐसे ही सॉल्यूशन दिखा सकते हैं जैसा मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से लिख के, और यहाँ पर एक नंबर लाइन पर सारी वर्किंग मेन जो भी हो रही है वो इस नंबर लाइन पर हो रही है। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आते हैं, x = 0 के देखिए पहले भी पॉजिटिव था एफ डैश एक्स और बाद में भी पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, यानी कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, जो भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर ये बात प्रूव कर दी कि लोकल मैक्सिमा एट x = 1 है, ये देखिए, और x = 3 पर लोकल मिनिमा है, और नीदर व्हेन x = 0, यानी कि x = 0 पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इस पर यही कहा जाता है कि फंक्शन ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अब बस आप लाइन लिख देंगे, हेंस
function is local maxima at x equal to 1, local minima and x equal to 3 and neither when x equal to 0। मतलब जो आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया है बस आपको वही लिख के आंसर दे देना है। तो आप स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करके यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना है। स्टूडेंट्स अब इसका आगे का जो पोर्शन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा, उसमें हमको एफ डैश एक्स का भी डिफरेंशिएशन मीन्स कि एफ डबल डैश एक्स यानी कि d2y बाई dx2 निकाल के कुछ वर्किंग करनी होगी। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you. All the best, students.